वेलकम 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 टू कॉमर्स भक्त। आज है कंपनी लॉ का थर्ड लेक्चर जो कि हम करवाने वाले हैं आपको। कंपनी लॉ बीकॉम सेम 2 का थर्ड लेक्चर आप लोगों को बस अच्छे तरीके से फोकस की तरह देखना है। जैसे कि आपने दो लेक्चर्स को देखा है, दो लेक्चर्स को एंजॉय कर लिया है आपने। आई होप सो दो लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय कर लिया है। फुल फ्लेज लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लेक्चर चल रहा है कि आप कंपनी लॉ में 100 में से 100 ला सकते हो, मतलब 80 में से 80 ला सकते हो। इस तरह से लेक्चर चल रहा है। हर कंसेप्ट को बारीकी से समझाया जा रहा है। आप लोगों को बस एक ही काम करना है इसमें मेरे को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज शेयर करो, इस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा अपने दोस्तों को और लाइक करो। लाइक का पूरा बारिश हो जाना चाहिए। मैं फिर वापस लाइक टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, इंपॉर्टेंट कॉल आया है। चलो लेट्स कंटिन्यू दोस्तों। यहाँ पे थर्ड लेक्चर चालू हो रहा है कंपनी लॉ का। आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है और आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उनमें उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। सॉरी 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 सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप एक क्रिएट कर चुका हूँ। उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और उसमें आप अगर ज्वाइन करेंगे ना तो आपको सारे के सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। जो जो नोट्स ऑफ कोर्स मैं देता हूँ वो सब सारे नोट्स मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको तो खुद अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, अपने हाथों से लिखना पड़ेगा और लिख के समझना पड़ेगा। आज अपना लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेशन। आज अपने लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्या दोस्तों? डेफिनेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये डेफिनेशन क्या लिख दिया, किसका डेफिनेशन, किस चीज का डेफिनेशन? डेफिनेशन मतलब ये हो गया कंपनी लॉ का जितना भी इंपॉर्टेंट पूरा पूरा डेफिनेशन है ना। जैसे कि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, मैनेजर क्या होता है, मैनेजरियल एक्टिविटीज क्या होता है, ये सब सारे डेफिनेशंस जो कंपनी लॉ में रहते हैं, वो सब सारे डेफिनेशंस जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो जो आपका एग्जाम में 100% रिलेवेंसी दिखाई देगा, वो सब हमने कवर करना है इस बार। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए एकदम क्वालिटेटिव एजुकेशन दिखा रहा हूं। एक एक डेफिनेशन लिखेंगे और एक एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। एक एक डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहला डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी। लिखिए पब्लिक कंपनी मेरे साथ, पब्लिक कंपनी। एक एक डेफिनेशन लिखवाता जा रहा हूं, एक एक डेफिनेशन आप भी अपना नोटबुक में लिखेंगे मेरे मेरे साथ और समझेंगे। पब्लिक कंपनी मींस क्या होता है, देखिए। अच्छा ये हटा देता हूं, अच्छे से लिखता हूं। पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच, ए में लिखिए ऐसे करके, इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ऐसे करके ही लिखा जाता है कंपनी लॉ में। ठीक है, आप लोग को अभी बहुत हंसी आ रहा होगा कि सर क्या लिखवा रहे हैं। पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, बट इसको इंटरप्रेट करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए दोस्तों, मेरे साथ बस लिखते जाइए, इंटरप्रेट करेंगे। बी में लिखिए हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल, हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed. Wait, as may be prescribed. ठीक है, हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल एस मे बी प्रेस्क्राइब। नीचे में लिखिए इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स ए प्राइवेट कंपनी
which is a subsidiary of public company। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या होता है, जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। पहला वाला तो समझ गए, पहला वाला तो समझ गए, इतना इजी डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। उसके बाद देखिए, हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि जितना प्रिस्क्राइब किया होगा ना, जितना हर कंपनी अपने जितना हर कंपनी अपने मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब किया होगा उतना ही पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, मतलब कि वो प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड हो जाएगा जिसको एक पब्लिक कंपनी ने ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, जिसको एक पब्लिक कंपनी ने ऑलरेडी, मान लो एक पब्लिक कंपनी रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी का, वो मान लो रिलायंस है, RIL, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी का, एक कोई भी प्राइवेट कंपनी का अगर मान लो 60% शेयर एक्वायर कर लेता है ना, तो रिलायंस सब्सिडरी बन जाता है, सब्सिडरी कंपनी बन जाता है रिलायंस, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है ना, ये भी रिलायंस का सब्सिडरी बन चुका है ना, ये भी रिलायंस का सब्सिडरी बन चुका है। और रिलायंस क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। रिलायंस क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, ऑफ कोर्स। रिलायंस क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, ऑफ कोर्स। तो ये प्राइवेट कंपनी जो रिलायंस का सब्सिडरी बन चुका है, ये पब्लिक कंपनी का, तो ऑफ कोर्स ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी में डीम हो जाएगा, मतलब ये प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ओके, होप समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग एक बात में कंफ्यूज होते हैं, पब्लिक कंपनी मींस जनता वाला कंपनी। नहीं भाई, जनता वाला कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी का भी प्रॉफिट होता है और प्राइवेट कंपनी का भी प्रॉफिट होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन समझाने के बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, तो आप लोगों को बने रहना पड़ेगा इसके लिए। अब लिखिए, दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, सेकंड वाला लिखिए, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब शेयर चलती रहनी चाहिए, तभी मेरे को मोटिवेशन आएगा और तभी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा इस सीरीज को, क्योंकि मेरे को मेहनत लगती है बहुत सारा। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना ऑफ कोर्स मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा तो अब कैसे मैं कंटिन्यू करूं, बोलिए। आप ही बताइए जरा। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। प्राइवेट कंपनी मींस एक कंपनी, अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे ऊपर। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको पैसे लेते हैं, हाई हाई अमाउंट ऑफ पैसे इस चीज के लिए, इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए। लेकिन अभी के लिए, अभी फिलहाल, पूरा जिंदगी का तो वादा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो फ्री आ रहा है ना आपको, तो इसको एंजॉय कीजिए आराम से। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल एस में बी प्रेस्क्राइब्ड। इस डेफिनेशन को याद नहीं करना है बेटा आपको, जस्ट इसका जो फिगर्स है ना, जस्ट इसका जो नियम वियम है ना, वो सब देख लेना है। मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, CS वाले बच्चों को याद करना पड़ता है ये सब सारी चीज, लेकिन आप लोग को याद नहीं करना है। आप लोग को ये सब पूछ सकता है, जस्ट थोड़ा सा समझ के चलिए आप कंपनी लॉ को, आप लोगों का 80 में से 80 पक्का आएगा। टारगेट इतना हाई सेट कर कीजिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट आर्टिकल्स। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले होगा रेस्ट्रिक्ट। पूरा का पूरा समझाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा समझाऊंगा। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। दूसरा, लिमिट्स number of members to
200, एक मिनट दोस्तों, 200 3 में आई है। ओके ओके, 3 नहीं, सॉरी, यहीं पे नीचे में लिखिए, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। छोटा छोटा वीडियोस रख रहा हूं, इसको आप लोग एक दिन में ही निपटा लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले तो एम्प्लॉइज, दूसरा एक्स एम्प्लॉइज। हो सकता है मैं फ्यूचर में बड़ा बड़ा वीडियोस भी रखूं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी आप लोग का नया नया शुरुआत है, नए नए फूल खिले हैं, ऐसा बात है कंपनी लॉ का, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो रखता हूं कि दिमाग में ज्यादा जाए। लेकिन जैसे ही आप लोग एकदम रफ्तार पकड़ लोगे, तब तो ज्यादा ज्यादा लेंदी लेंदी वीडियोस रखना पड़ेगा और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा सबसे पहले आप लोगों को। लाइक सब्सक्राइब शेयर चलते रहने चाहिए। अब थर्ड वाला लिखिए, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का मतलब समझिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय आर्टिकल्स। ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय आर्टिकल। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपना शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर का राइट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन मतलब एक नॉमिनल ट्रांसफर आप नहीं कर सकते शेयर को, ठीक है। फ्रीली जैसे कि ट्रांसफर कर देते थे पब्लिक कंपनी के, जैसे कि मिस्टर ए चाहे तो अपना शेयर को मिस्टर बी को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकता इस केस में, ठीक है। ये समझा आपने। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, लिमिट्स द लिमिट्स मतलब सॉरी दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी एक्चुअली ये सब टेक्नोलॉजीज में नया होना। लिमिट्स मतलब सर, लिमिट्स मतलब मैक्सिमम नंबर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मतलब कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होना चाहिए, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड मतलब ये हो गया कि ये सब मेंबर को छोड़ के 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके कंपनी का एम्प्लॉइज या तो एक्स एम्प्लॉइज अगर मेंबर्स रह चुके हैं, तो इनको छोड़ के 200 मेंबर होने चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉइज आपका कितना है, मान लीजिए एम्प्लॉइज आपका है 10, एम्प्लॉइज आपका है 10, एक्स एम्प्लॉय आपका है, ये भी है आपका 5, ठीक है, और नॉर्मल मेंबर्स है आपका, नॉर्मल मेंबर्स है आपका 200, तब ये प्राइवेट कंपनी कहलाया जाएगा। मतलब कि तब पूरा का पूरा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा टोटल मिला के 215 हो जाएगा, 215 हो जाएगा। लेकिन ये एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज तो एक्सक्लूडेड है ना, ये एक्स एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज तो एक्सक्लूडेड है ना, तो कोई फर्क नहीं पैदा इसके लिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पैदा इसके लिए। ये 200 मेंबर्स रहने चाहिए, और अगर 10-5 मेंबर्स अगर एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है बात, ठीक है। बात समझे, समझे बात अच्छे से। ये नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना दोस्तों, तुम नहीं बना रहे हो तुम्हारा नुकसान हो रहा है बेटा, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अच्छे से बनाओ, अच्छे से माँ बाप का नाम रोशन करो, और क्या चाहिए। बीकॉम में आ चुके हो आप, कितने बड़े हो जाओगे तुम, ठीक है।
prohibits any invitation to the public, मतलब कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं करने का कि मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो, नहीं, पब्लिक को हम लोग नहीं बुलाएंगे। हम लोग कुछ प्राइवेट आदमी लोगों को बुलाएंगे या तो फोन करके इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन पब्लिक को हम लोग नहीं बुलाते हैं। इसमें नॉर्मल पब्लिक इसमें इंटरफेयर नहीं करने आती कि ये शेयर ले, जैसे कि तुम रिलायंस RIL का शेयर लेते हो ना, RIL क्या है, पब्लिक कंपनी है, इसीलिए उसका शेयर तुम ले पाते हो, लेकिन तुम नॉर्मली नहीं ले पाओगे। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है, सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। होप तुमको इतना अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए। शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ क्योंकि तुमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर तुमको और भी ज्यादा वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, फुल फ्लेज लेक्चर चाहिए, तो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाओगे सपोर्ट? सर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अपने सुंदर कमेंट, शेयर कीजिए ये वीडियो को, और हाँ, सब्सक्राइब तो पक्का से पक्का होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग पढ़ो और अच्छे से धूम मचाओ पढ़ के, ठीक है।